बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरेज को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम अरे को क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका हम सिंटैक्स देखेंगे और साथ में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अरे। अरे क्या है? लेकिन अरे को समझने से पहले हम एक बार वेरिएबल्स को रिकॉल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमने किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाना होता है तो हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, और हर वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले हम उसकी डेटा टाइप को इनिशियलाइज करवाते हैं या फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं। हर वैल्यू के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं, यानी कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब हम अरे की तरफ आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमने एक वेरिएबल के अंदर या सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना होता है तो हम अरे को यूज करते हैं, यानी कि हम अरे की हेल्प से एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि जो वैल्यूज हम उसमें स्टोर करवा रहे हैं वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। यानी कि अगर हमने इंटीजर टाइप की अरे को डिक्लेयर किया है तो हमारे पास जो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए वो भी इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। समटाइम्स हमें ऐसा कोड लिखना पड़ जाता है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को बार बार डिक्लेयर नहीं करवा सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस सोल्यूशन के लिए हम अरे को यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिंटैक्स को। अरे को डिक्लेयर करवाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप को मेंशन करते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज की है। उसके बाद हम उस अरे को नाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह हम वेरिएबल को कोई नाम देते थे। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वो नंबर लिखते हैं कि जितनी वैल्यूज हम इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 6 वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहता हूँ इस अरे के अंदर। अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक इंडेक्स में सेव होती हैं, और ये जो इंडेक्स है ये 0 से स्टार्ट होता है। जो भी अरे के अंदर पहली वैल्यू होगी वो इसके 0 इंडेक्स में सेव होगी। उसके बाद जो अरे की सेकंड वैल्यू होगी वो उसके फर्स्ट इंडेक्स में सेव होगी, और इसी तरह अरे की जो थर्ड वैल्यू होगी वो उसके सेकंड इंडेक्स में स्टोर होगी। इस तरह ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक हमारे पास जो अरे है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अरे को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अरे को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर को सेव करते हैं तो वो नंबर भी एक अरे में सेव होते हैं, यानी कि हमारी कॉन्टैक्ट बुक या जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये भी एक अरे का काम करती है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर भी एक अरे है जिसमें एक ऑर्डर में क्वेश्चन लिखे होते हैं और साथ ही उसके मार्क्स भी मेंशन होते हैं। इसके बाद हम में से अक्सर लाइब्रेरी में या फिर घरों में बुक केस को यूज करते हैं, और उस बुक केस में हम बुक्स को अरेंज करके रखते हैं। तो वो बुक केस भी एक अरे है जिसमें हम बुक्स को एक तरतीब के साथ रखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम अरे में वैल्यूज को होल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है कि जिसमें
हम 4 स्ट्रिंग्स को एक अरे में स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग टाइप की एक अरे को डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैंने उसके अंदर वो स्ट्रिंग्स पास कर दिए हैं, या वो मैंने स्ट्रिंग उसके अंदर लिख दिए हैं कि जो कि मैं इस अरे के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स लिखी हैं और इन चारों स्ट्रिंग्स को मैंने सेपरेट किया है कोमा के साथ। यानी कि जो स्ट्रिंग्स हम लिखेंगे, जो हम अरे में स्टोर करवाएंगे, या कोई भी वैल्यू जो हम अरे में स्टोर करवाएंगे, उसको हम एक कोमे के साथ सेपरेट करेंगे। उसके बाद आप ये सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने इंटीजर को स्टोर करवाया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर की है और उसके बाद मैंने उसको वो वैल्यूज पास कर दी है कि जो कि मैं इस अरे के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये अरे ये वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड करे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अरे के अंदर लिखे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे असेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो हमने एग्जांपल ली थी, मैंने उसी को आगे कंटिन्यू किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया है कार्स को, यानी कि उस अरे को और उसकी जीरो वैल्यू को, यानी कि जो उसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी वैल्यूज अरे में स्टोर होती हैं वो एक इंडेक्स में सेव होती हैं, यानी कि जो उसकी पहली वैल्यू होगी वो उसके जीरो इंडेक्स में स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैंने कार्स को यानी कि उस अरे को लिखा है और साथ ही मैंने उसको वो नंबर दे दिया है, यानी वो मैंने उसको इंडेक्स पास कर दिया है। जब इसकी आउटपुट आएगी तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर सिंपल कार को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि इसके जीरो इंडेक्स में कार सेव है, कार को हमने स्टोर करवाया है, यानी कि कार स्ट्रिंग जो है वो इसके जीरो इंडेक्स में स्टोर है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम अरे में लिखे हुए एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। हमने उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह के हमने पहले इसको असेस किया था और हमने देखा था कि इसके जीरो इंडेक्स में कार सेव है। अब हम इसके स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं और इसके जीरो इंडेक्स में ट्रक को स्टोर करवा देते हैं। अब जब हम इसको नेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे जीरो इंडेक्स को, तो वो हमें कार के बजाय ट्रक को प्रिंट करवा देगा। इस तरह हम अरे में लिखे हुए एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और हम उसको असेस कर सकते हैं। इसके बाद हम अरे को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके मजीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है और अब हम इसमें अरे के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जिस तरह के हमने अरे के सिंटैक्स में देखा था कि हम अरे को यूज करने के लिए सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाते हैं या फिर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम अरे को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप को मेंशन करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं इंटीजर डेटा टाइप की एक अरे को बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इंटीजर, उसके बाद अरे का मैं कोई नाम रखूंगा और मैंने उसका नाम अरे ही रखा है। उसके बाद जिस तरह के हमने सिंटैक्स में देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वो नंबर लिखते हैं कि जितनी वैल्यूज हम इस अरे के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इस अरे के अंदर मैं 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप की स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो 5 वैल्यूज लिखूंगा जो हमारी इस अरे के अंदर स्टोर होंगी। तो यहाँ पे मैं 11, 22, 33, 44 एंड 55 ये 5 वैल्यूज मैंने लिख दी हैं कि जो कि हम इस अरे के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद मैं एंड में सेमी कॉलम लगा देता हूं। तो इस तरह हमारा जो अरे है वो क्रिएट हो चुकी है और अब हमने इसमें वैल्यूज को भी स्टोर कर लिया है। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया था कि अरे के अंदर हम जो भी वैल्यू को स्टोर करते हैं वो एक इंडेक्स में सेव होती है और वो जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब हम उस इंडेक्स की मदद से
जो वैल्यूज इस अरे के अंदर स्टोर है अब हम उसको बारी बारी प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसके जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूं। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं सी आउट और साथ में अरे के जीरो इंडेक्स को कॉल कर देता हूं। तो ये मैंने अरे के जीरो इंडेक्स को मैंने कॉल कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एंडर डाल देता हूं ताकि जो हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो मैं टाइम सेविंग के लिए इस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैं इसके इंडेक्स को चेंज कर देता हूं। तो ये मैंने हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं पांचों ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं और देखता हूं कि मेरे पास वो क्या आउटपुट शो करवाता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो उसने पांचों उस वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया है जो कि हमने उस अरे के अंदर स्टोर की थी। तो आप देख सकते हैं कि अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक इंडेक्स में सेव होती हैं और अब हम इस तरह जिस तरह मैंने ये प्रोसीजर आपको करके दिखाया है इस तरह आप किसी भी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।